ओके, सो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कुणाल कामरा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हैं, उन पर लीगल केसेस क्या लगे हुए हैं। देन ये देखेंगे कि ये जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इनके जो केसेस का रिजल्ट आया था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कुणाल कामरा के केस पे और कुणाल कामरा कैसे जीतेंगे इस केस को। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कुणाल कामरा और एकनाथ संजय का जो केस है वो एक्चुअली है क्या। तो होता क्या है, 23 मार्च 2025 को कुणाल कामरा अपने यूट्यूब चैनल पे नया भारत नाम का एक वीडियो अपलोड करते हैं। वीडियो के लास्ट में वो कुछ पैरोडी सॉन्ग गाते हैं। पैरोडी सॉन्ग में वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पे कुछ तंज कसते हैं, कुछ व्यंग करते हैं और उस व्यंग में एकनाथ शिंदे को गद्दार बोल देते हैं। ठीक है, इससे एकनाथ शिंदे तो ऑफेंड होते हैं, ये नहीं पता क्योंकि इन्होंने खुल के कुछ नहीं बोला है, पर उनके पार्टी वर्कर ऑफेंड जरूर होते हैं। तो उनके पार्टी वर्कर, शिवसेना के पार्टी वर्कर, याद रखना जब मैं शिवसेना कह रहा हूँ, एक्चुअली अब शिवसेना भी दो है। शिवसेना दो फैक्शन में टूट गया है, एक जिसको एकनाथ शिंदे लीड कर रहे हैं, दूसरा जिसको उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का नाम है शिवसेना यूबीटी। यूबीटी का मतलब है उद्धव बाला साहब ठाकरे। ठीक है, यूबीटी का मतलब है, यूबीटी का क्या मतलब है, उद्धव बाला साहब ठाकरे। तो दो शिवसेना है, एक शिवसेना प्लेन और दूसरा शिवसेना यूबीटी। तो शिवसेना प्लेन वाली जो है, मतलब जो एकनाथ शिंदे वाली है, तो उनके पार्टी वर्कर क्या करते हैं, जहां पर कुणाल कामरे ने परफॉर्म किया था उस जगह को जाके तोड़फोड़ करते हैं, वेंडलाइज करते हैं। ये हम सबने देखा है, ये वीडियो हम सबने जरूर देखा होगा। 24 मार्च को क्या होता है, 24 मार्च को शिवसेना के एमएलए मुरजी पटेल मुंबई पुलिस स्टेशन में डिफेमेशन का केस और इंसाइटिंग पब्लिक मिसचिफ का केस डालते हैं। किसके ऊपर, कुणाल कामरा के ऊपर। डिफेमेशन का मतलब मानहानि, पब्लिक इंसाइटिंग मतलब भड़काना। ठीक है, तो मानहानि क्यों, क्योंकि इनके नेता एकनाथ शिंदे का, इनके अकॉर्डिंग उनके मान की हानि हुई है, उनके मान सम्मान में हानि हुई है, इसलिए डिफेमेशन। और कुणाल कामरा के कॉमेडी करने के कारण पब्लिक इंसाइट हुई है, पब्लिक ने तोड़ फोड़ की है, दंगे भड़काऊ पब्लिक को लगा, तो पब्लिक ने ये किया है। ओके, अब इस पे क्या होता है कि मुंबई पुलिस क्या करती है, समन करती है कुणाल कामरा को टाइम देती है 31 मार्च तक का कि वो मुंबई पुलिस के सामने अपीयर हो। इसके बाद का केस हम बाद में देखेंगे, क्यों, क्योंकि उसके पहले हम ये समझेंगे कि कुणाल कामरा के पास राइट क्या है, आर्टिकल 19(1) ने बोलता क्या है, उसके बारे में डिटेल देखेंगे, फिर उसके आगे का अप्रोच देखेंगे कि एक्चुअली होगा क्या। अब हम हमारे संविधान के बड़े ही खूबसूरत आर्टिकल 19(1) को देखेंगे, जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन देता है, मतलब बोलने की और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। अब क्या होता है, याद रखना, हमें बोलने की तो आज़ादी है, इस देश में बोलने की तो आज़ादी है, पर ये आज़ादी हमारी क्वालिफाइड है। याद रखना, हमारा फ्रीडम जो है वो क्वालिफाइड फ्रीडम है। क्वालिफाइड फ्रीडम का क्या मतलब होता है, ऐसा फ्रीडम जो कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ रोक के साथ है। अब वो कुछ रोक हम पहले देखते हैं कि क्या क्या रोक हमारे ऊपर लगाई गई है। अगर हमारे बोलने से सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा होता है, मतलब संप्रभुता और अखंडता को खतरा होता है, तो हमारी हमारी स्पीच और एक्सप्रेशन को रोका जाएगा। दूसरा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, अगर राज्य की सुरक्षा को खतरा होता है। तीसरा, अगर हमारा फ्रेंडली रिलेशन, हमारे आसपास के पड़ोसी देशों से मेरे बोलने के कारण हमारा आसपास के पड़ोसी देशों से संबंध खराब होता है, तो भी हमें रोका जाएगा। तीसरा, पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर का क्या मतलब है, मतलब पब्लिक में जो पीस बना हुआ है ना, पब्लिक में जो ऑर्डर है, पीस जो बना हुआ है, शांति जो बनी हुई है, अगर किसी के बोलने से वो खराब होती है तो भी उसे रोका जाएगा। फिर क्या है, मॉरल डिसेंसी, मतलब शिष्टाचार और नैतिकता में रहते हुए बोलना है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब अगर आप न्यायालय के अगेंस्ट कुछ ऐसा बोलते हो जो कि सही नहीं है, तो आपके न्यायालय आप पे केस कर सकती है। तीसरा, मानहानि, अगर किसी के मान की हानि होती है, वही हमने देखा एकनाथ शिंदे वाला। ठीक है, चौथा क्या है, फिर सॉरी एट्थ क्या है, एट्थ है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, मतलब आपके बोलने से, आपके कुछ भी बोलने से अगर पब्लिक भड़कती है, पब्लिक इंसाइट करती है ऑफेंस करने के लिए, ठीक है, तो आपको रोका जाएगा। चौथा, हेट स्पीच, लास्ट हेट स्पीच है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जिससे नफरत फैले। तो ये हो गया, इन बेसिस पे हमें रोका जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या क्या इसमें देखना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें ये देखना है, इंपॉर्टेंट है इसमें डिफेमेशन और इसमें इंपॉर्टेंट है इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, क्योंकि इन्हीं दो बेसिस पे मुरली पटेल ने किस पे केस किया है, कुणाल कामरा पे केस किया है, इन्हीं दो बेसिस पे। ठीक है, मुरली पटेल ने ये राइट यूज किया और फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज किया किसने, कुणाल कामरा ने। अब हम उन केसेस के बारे में देखेंगे जिस केसेस ने हमारे और आपके बोलने की आज़ादी को आज तक बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन केसेस को सुना, समझा और जाना कि बोलने की आज़ादी कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला हम देखेंगे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में होता क्या है, बाला साहब ठाकरे, जो कि उद्धव ठाकरे के पिताजी हैं, उनका निधन होता है 2012 में। अब क्या होता है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी होते हैं, तो मुंबई बंद का ऐलान हो जाता है, क्योंकि ये खत्म होते हैं इनके शोक में मुंबई बंद का ऐलान हो जाता है। मुंबई बंद के ऐलान को क्रिटिसाइज करते हुए, क्योंकि मुंबई बंद के कारण काफ़ी
यातायात में, इन सब में अशुभता होती है। तो 2 लड़कियाँ रेणु श्रीनिवासन और शाहीन टारा नाम की 2 लड़कियाँ मुंबई बंद को क्रिटिसाइज़ करती हैं और क्रिटिसाइज़ करने वाले पोस्ट को लाइक करती हैं, ठीक है? ऑनलाइन ऐसा कुछ करती हैं, ठीक है? तो पुलिस क्या करती है, इनको उठा ले जाती है, इनको जाके बंद कर देती है। किस बेसिस पे? बेस ये रहता है सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट 2000 2000 में एक आईटी एक्ट बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना, जिसमें सेक्शन 66 ए ये कहता है कि अगर कुछ भी आप गवर्नमेंट को अगर अनॉयंस लगता है, गवर्नमेंट को परेशानी और तकलीफ होती है आपकी किसी भी ऑनलाइन पोस्ट से, चाहे वो आप कंप्यूटर से करो, चाहे वो आप मोबाइल से करो, तो आपको पुलिस धर लेगी, ठीक है? तो ये केस के बारे में जैसे ही सुनती हैं कि 2 लड़कियों को अंदर कर लिया गया है, श्रेया सिंघल एक लॉ स्टूडेंट उस समय रहती हैं, ये इन दो के इनके अरेस्ट के बारे में सुनती हैं, तो इन्हें ये लगता है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है। तो ये क्या करती हैं, सेक्शन 66 ए को ही चैलेंज कर देती हैं कोर्ट में, ठीक है? तो और किसके बेसिस पे? 19(1) ए के बेसिस पे। हमने अभी 19(1) देखा है, जो हमें बोलने की आज़ादी देता है। तो एक कोर्ट केस बनता है, क्या बनता है? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है? यूनियन ऑफ इंडिया एक केस बनता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? इस केस को समझती है, इस केस को देखती है, सेक्शन 66 ए को समझती है और ये पाती है कि अनॉयंस और इनकन्वीनियंस जो वर्ड लिखे हैं, मतलब परेशानी और असुविधा जो वर्ड लिखे हैं, वो इतने ज़्यादा वेग हैं कि इनसे कुछ भी मतलब निकाला सकता है। परेशानी तो किसी को इस बात से भी हो सकती है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, है ना? वो आके मेरे ऊपर केस कर देगा। कभी मैं सरकार के अगेंस्ट बनाऊँगा, कभी सरकार के साथ बनाऊँगा, तो जब अगेंस्ट बनाऊँगा तो सरकार मेरे पे केस कर सकती है क्योंकि सरकार को तो अनाउंस हो रहा है, तो वो मुझे उठा के डाल देगी। तो अनाउंस और इनकन्वीनियंस बहुत वेग हैं जिनका कुछ भी मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए ये पूरे सेक्शन को ही हटा देती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में बहुत बड़ी राहत मिलती है, सेक्शन 66 ए ऑफ आईटी एक्ट को खत्म कर देती है। इसलिए ये केस बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हम सेकंड केस देखते हैं, अनुराधा वाशिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखना ये सारे केसेस इतने इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच आज भी जिंदा है। हम और आप जो बोल पा रहे हैं ना, वो एक्चुअली इन्हीं सब केसेस की वजह से बोल पा रहे हैं। इसलिए ये सब केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो होता क्या है कि 2019 में अगस्त में आर्टिकल 377 हटता है। हम ये सब जानते हैं कि आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है और इनसे 2 यूनियन टेरिटरीज नई बनती हैं, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ठीक है? तो आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या होता है कि बहुत सारे दंगे-वंगे की आशंका की जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन कर देती है। अब इंटरनेट शटडाउन क्यों कर देती है? क्योंकि इंटरनेट ही बहुत बड़ा माध्यम बनता है दंगों के लिए, क्योंकि उसी में आपस में चीज़ें शेयर की जाती हैं और ये सब की जाती हैं। बहुत अच्छा लॉजिकल साउंड हो रहा है, पर होता क्या है कि इंटरनेट बंद होता है। अब ये इंटरनेट बंद ही रहता है। 5 और अराउंड 550 डेज़ के लिए इंटरनेट बंद होता है। हालाँकि बीच में 2G सर्विस शुरू की जाती हैं, लेकिन लगातार 500 दिन के लिए 4G सर्विस गायब हो जाती है और 500 दिन बाद, अराउंड 500 दिन बाद 4G सर्विस को रिस्टोर किया जाता है। लैंडलाइन सर्विस, फ़ोन सर्विस, इंटरनेट सब कुछ बंद रहता है। ये जानकर अनुराधा वाशिन जो कि जर्नलिस्ट हैं, वो क्या करती हैं, आर्टिकल 19(1) के बेसिस पे, आर्टिकल 19(1) क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वही अभिव्यक्ति की आज़ादी है ना? इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाती हैं और कहती हैं कि इंटरनेट स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, अभिव्यक्ति का बहुत बड़ा माध्यम है। सुप्रीम कोर्ट इनकी बात को सुनता है और इसमें डिसीजन ये देता है कि टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको इंटीग्रिटी बना के रखनी है, आपको पीस बना के रखना है, तो टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन समझ में आता है, बहुत जस्टिफाइड है। लेकिन ब्लैंकेट आप रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हो, कब खत्म होगा ये रिस्ट्रिक्शन, कब इंटरनेट दोबारा रिस्टोर होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कहती है कि इंटरनेट को रिस्टोर करो और किस बेसिस पे? हमारे आर्टिकल 19(1) के बेसिस पे। इस तरीके से इंटरनेट रिस्टोर होता है और दोबारा लोगों को अपने बोलने की आज़ादी मिलती है। अब हम तीसरा केस देखते हैं। तो तीसरे केस में है क्या कि ये हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ये हैं इमरान प्रतापगढ़ी। ये राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद भी हैं, दूसरा ये पोएट भी हैं, शेरो-शायरी का भी शौक रखते हैं। तो होता क्या है, 3 जनवरी 2025 को गुजरात के जामनगर, ये है गुजरात का जामनगर, आप देख सकते हो, ये गुजरात का जामनगर। गुजरात के जामनगर में 3 जनवरी 2025 को एक एफआईआर रजिस्टर होती है इनके अगेंस्ट। इनका जुर्म क्या है? काफ़ी फ़नी है जुर्म इनका, आप सुनो। ये क्या करते हैं, 46 सेकंड की एक क्लिप शेयर करते हैं ट्विटर पे, जहाँ पर ये पोएम बोलते हैं और पोएम का टाइटल होता है "ए खून के प्यासे बात सुनो"। मैं इनकी पोएम लास्ट में शेयर करूँगा, बहुत अच्छी पोएम है, ज़रूर देखना और पढ़ना, ठीक है? तो इनकी पोएम है "ए खून के प्यासे बात सुनो"। अब इससे क्या होता है, गुजरात पुलिस एक एफआईआर रजिस्टर करती है। बेस क्या रहता है उसका? बेस ये रहता है कि इस गाने के कारण लोग भड़क रहे हैं, दंगे हो सकते हैं, ठीक है? इस पे एफआईआर होती है। अब क्या होता है, इमरान प्रतापगढ़ी इस एफआईआर को हटाने के लिए गुजरात हाई कोर्ट पहुँचते हैं। गुजरात हाई कोर्ट तो
फनी बात क्या है कि गुजरात हाई कोर्ट भी बोलती है कि केस अभी केस प्राइमा फेसी में है, मतलब अभी क्लियर नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन पब्लिक जो फिगर हैं, जो मतलब जैसे इमरान प्रतापगढ़ी पब्लिक फिगर हैं, इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ताकि कम्युनल हार्मनी मेंटेन रहे, इन्हीं को बोल देती है। ये सुन के इमरान प्रतापगढ़ी पहुंच जाते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। तो इसका फैसला तो परसों ही आया है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो गुजरात हाई कोर्ट और गुजरात पुलिस को, जामनगर पुलिस को, दोनों को अच्छा खड़ी खोटी सुनाती है और कहती है कि 75 साल का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं कि कविता और कॉमेडी से दुश्मनी फैले। इनकी आप कविता सुनेंगे आपको भी लगेगा कि कितना ज्यादा बुरी कविता है, बताओ, है ना। मैं इनकी कविता लास्ट में शेयर करूंगा। और ये कौन डिसाइड करेगा कि कुणाल कामरा का बोलना सच में इन पे अटैक था या ये एक कॉमेडी थी। देखो, अल्टीमेट डिसाइड करने वाला तो कोर्ट ही है, ये बात सही है कि अल्टीमेट डिसाइड करने वाला कोर्ट ही है। पर अगर कॉमेडी को हम एज अ कॉमेडी नहीं लेंगे तो आने वाले टाइम पे कॉमेडी ही खत्म हो जाएगी। कॉमेडियन कुछ बोलने से घबराएंगे, जैसे हैबिटेट में तोड़ फोड़ की गई है तो वो अपना स्पेस देने से घबराएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि डिसाइड करने का काम कोर्ट है, कोर्ट बताएगा कि कितना सही था, कितनी कॉमेडी थी या कितना अटैक था। तो यार हमने 3 केस देख लिया, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक केस ये देखा, दूसरा केस हमने देखा अनुराधा बासिंग का, तीसरा केस हमने देखा इमरान प्रतापगढ़ी का। तीनों केस से हमने क्या कंक्लूड किया कि जुडिशियल ट्रेंड जो है वो जुडिशियल ट्रेंड यही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही हमेशा इंपॉर्टेंस दी जाती है रादर देन फालतू केसेस को। तो बेसिकली अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुणाल कामरा के केस में रिजल्ट क्या आएगा, है ना। होपफुली रिजल्ट यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ही हमेशा ऊपर टॉप पे रखा जाए। और देखो ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि किसका बुरा लगना कितना सही है। कुणाल कामरा का बोलना सही था या इनका बुरा लगना सही था, या कॉमेडी को ऐसा कॉमेडी लो, पैरोडी को ऐसा पैरोडी लो, ये डिसाइड करना एट लास्ट काम है देखो कोर्ट का, है ना। और कोर्ट किन बेसिस पे करता है, कोर्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे करता है। अब हम वापस केस पर लौटते हैं। तो केस कहाँ तक पहुंच गया था, मुंबई पुलिस ने 31 मार्च तक किसको बुलाया, कुणाल कामरा को हाजिर होने के लिए बुलाया। अब कुणाल कामरा रेसिडेंस है तमिलनाडु के, वो तमिलनाडु हाई कोर्ट पे जाते हैं, तमिलनाडु हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। मैंने इसके पहले एक्चुअली पढ़ा था कि वो पौंडीचेरी में रहते हैं, पर पौंडीचेरी यूनियन टेरिटरी है जिसका जुरिस्डिक्शन तमिलनाडु हाई कोर्ट के अंदर ही आता है। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो कोई भी यूनियन टेरिटरी है, जैसे कि सपोज अंडमान निकोबार, तो उसके आसपास की जगह को, उसके आसपास के हाई कोर्ट को वहाँ का जुरिस्डिक्शन दे दिया जाता है। तो अंडमान निकोबार का जैसे किसके पास है, कोलकाता के पास, ऐसे ही पौंडीचेरी का किसके पास है, तमिलनाडु के पास। तो चाहे वो पौंडीचेरी में रह रहे हो चाहे वो तमिलनाडु में रह रहे हैं, अप्रोच किसको करेंगे, तमिलनाडु हाई कोर्ट को ही अप्रोच करेंगे, ठीक है, या मद्रास हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि वो ये कहते हैं कि वहाँ जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, मुंबई में मेरे जाने लिए ठीक नहीं है, तो वो एंटरिम बेल मांग रहे हैं, ठीक है। एंटरिम बेल मतलब कि आपको जेल जाने से पहले ही आपको बेल मिल जाए। तो तो अभी लास्ट अपडेट में यही हुआ है कि कामरा को एंटरिम बेल मिल गई है। किसने दिया है, तमिलनाडु हाई कोर्ट ने दिया है 7 अप्रैल तक का। अब 7 अप्रैल के बाद देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से कुणाल कामरा का केस खत्म होता है। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुणाल कामरा के केस का रिजल्ट क्या होगा। हालांकि अब देखते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है यार, हर बात पे भड़को मत, मतलब थोड़ा बहुत मजे रहने दो जीवन में, कहानी कहानी जोक चुटकुले चलने दो, इसी से जीवन बना रहता है। अब मैं लास्ट की कविता शेयर कर देता हूँ, कविता आप पढ़ लो, मैं पढ़ देता हूँ। और किसी को बहुत अच्छे से समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कविता को अच्छे से समझा देना। कविता बहुत सुंदर है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। ए खून के प्यासे बात सुनो, ए खून के प्यासे बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मा एक गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मा जला देंगे, ठीक है। फिर आगे कहते हैं, गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मशनद का, गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मशनद का, उस रब की कसम हंसते हंसते इतनी लाशें दफना देंगे। तो ये कविता खत्म होती है। जिसको वीडियो ठीक लगे वो शेयर करना। मेरी आवाज़ में जो प्रॉब्लम है वो 1 आध महीने 2 महीने में ठीक हो जाएगा, होपफुली ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम तो काफ़ी है पर ठीक हो जाएगा। बाकी वीडियो जैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, नहीं ठीक लगा सो बताओ, जो लगा वो बताओ। शेयर करो, ठीक लगा तो, नहीं लगा तो मत करो।